पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ है, तो क्या तब भी आर्टिकल 63 होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद का मामला खालिस्तन एक पार्लिमानी मामला है। जो पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है उस पर वज़ीर आज़म के खिलाफ 172 वोट अपोजिशन को लेकर आना है और ये मामला पार्लियामान में हल होना है। लेकिन ये पार्लियामान से चीज़ें बाहर जा चुकी हैं और वो अब जल्द से जुलूस बयानात से होता हुआ अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आज मामला ये पहुंच चुका है, जहां पर तमाम सियासी जमातों के कायदीन लीडरान वो वहां पर मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल भी और मुख्तलिफ जो मुआवरीन खुसूसी और वज़रा वो भी शामिल थे। लेकिन आज की समात का अहवाल आपने ख़बरों में भी देख लिया है। कुछ हम सवाल आज के प्रोग्राम में उठाएंगे जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि असम्बली की जंग जो है वो असम्बली में ही लड़ी जाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि अदालत ने देखना है कि कोई वोट जो है डालने से वो महरूम ना हो पाए, लेकिन अदालत जो है वो पार्लियामान की कार्रवाई में वो शामिल नहीं होगी। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं जी। उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली। बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा आपके वक्त का। नवाब इफ्तिखार बाबर साहब मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं और पंजाब से ही ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपके वक्त का भी। और हमारे साथ अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब, माहिर कानून, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ आज मामला बड़े अहम हुए हैं अदालत में, तो उनसे भी ये जानेंगे। मैं अज़हर साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, दो तीन चीज़ें हैं सादा लफ्ज़ों में। एक तो सर ये लार्जर बेंच बना दिया गया है, तो ये मेरे जैसे तालिब इल्म के ज़हन में आया कि जब लार्जर बेंच बन गया है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि लार्जर बेंच जब फैसला करेगा तो ही तशरीह हो सकेगी कि क्या अदालत उज़्मा ने यह फैसला दिया है? तो स्पीकर साहब इजलास जब बुलाएंगे तो अगर ये मामला अदालत में तूल पकड़ता है तो वो स्पीकर साहब कह सकते हैं कि जब तक फैसला नहीं आता हम इस तहरीक अदम एतमाद को आगे लेकर नहीं चल सकते। क्या ऐसे मुमकिनात में है सर? देखें, बुनियादी तौर पर वैसे अगर देखा जाए आर्टिकल 63A के हवाले से तशरीह ऑलरेडी मौजूद है। ख्वाजा अहमद तारक रहीम के केस में अगर आप देखें, जब उस वक्त असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी असेंबलियां डिसॉल्व जब हुई थी तो उस वक्त बैठकर ये आर्टिकल 63A की तशरीह हुई थी। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि डिफेक्शन हो नहीं सकती है और तरमीम का कहा गया था। वो तरमीम आई 63A में हो चुकी हुई है। अब इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात है कि उसका इतलाक जब वोट डाल दिया तब होगा, जब एक बंदा अपना इंटेंशन और मोटिव दे देता है और आके एक्सपोज कर देता है कि पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ है, तो क्या तब भी आर्टिकल 63 होगा? ये अब कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रूलिंग नहीं देता, अपना ओपिनियन नहीं आता, स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई रोक सकता है या पेंड कर सकता है कि जब उस वक्त तक तहरीक एतमाद में फिक्स नहीं करता। और आइन में गुंजाइश रखी हुई है, आइन में गुंजाइश मौजूद है। वो ऐसे है कि आइन का आर्टिकल 54 पढ़ लें और आइन का आर्टिकल 254 पढ़ लिया जाए जी। आइन का आर्टिकल 54 पढ़ लें और 254 पढ़ लें, उन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये बात तय होगी कि यानी अगर टाइम पे नई चीज अगर सामने आती, वो डिले हो जाती है किसी भी वजह से, तो वो गुंजाइश आइन ने दी हुई है कि वो डिले होने का मसला जो है ना उससे फर्क कोई नहीं पड़ता और अपना वो इलीगल हो नहीं सकता है। उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असम्बली मौजूद हैं। उज़्मा साहिबा बहुत शुक्रिया। तो अब इत्तेहादी तो खामोश थे, आपके अरकान सामने आ गए, फिर उसके बाद आप लोगों ने एहतजाज भी उनके हवाले से अरकान ने भी कर लिया, जो आपके वर्कर्स हैं वो भी उनके घरों के बाहर मौजूद हो गए। जलसे की भी अमर बिल मारूफ की आप तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अब जो है, लेकिन ये जो वक्त मिल रहा है इसमें आप गेन क्या कर रहे हैं? हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन आ रहा है कि आप मैक्सिमम अपने नाराज लोगों को मना लें, लेकिन नाराज लोग भी अभी कुछ मान नहीं रहे हैं आपसे। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारी वो
बातें हैं जिसमें वो उनको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है जो टाइम हम गेन कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो नाराज़ अरकान थे, बीबी भरवाना थी, वो उन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से। 7-8 और भी नाराज़ MNAs हैं। ये लीडरशिप को इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जितने भी हमारे लोग हैं जो किसी भी वजह से पार्टी पॉलिसी से वो इस वक्त थोड़े नाराज़ हैं, उनके साथ राब्ते करने बहुत ज़रूरी हैं और किए भी जा रहे हैं। आपने देखा है कि जो तरीन साहब का जो ग्रुप है उससे परवेज़ खटक साहब ने भी राब्ता किया है और बाकी हमारे जो वुज़रा हैं पंजाब में वो भी यहाँ पे MPs के साथ भी राब्ते में हैं, MNAs के साथ राब्ते में हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद जलसे में कहा है कि आप आ जाएं और मैं बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आम माफ़ी दी जाएगी। तो ये सिलसिले तो आपको पता है सियासत में चलते रहते हैं, ऊंच नीच तो होती रहती है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात गई है तो जाहिर है हम बहुत इज़्ज़त करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और जो इंटरप्रिटेशन उनकी होगी और जो उनका होगा जाहिर है वो सारों के लिए काबिल कबूल भी होता है और होना भी चाहिए। तो उनकी इंटरप्रिटेशन में 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 4, ये तो अब हमको वेट करके देखना है। और आप देखेंगे कि जो भी फैसला आएगा तमाम पार्टीज जो हैं वो उसको फॉलो भी करेंगी और उसके मुताबिक फिर जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक फिर आगे चला जाए, क्योंकि ये आईनी नुक्ते हैं और इनको आईनी तौर पे ही इनको आगे लेके बढ़ना है। अजहर सिद्दीक साहब से हम बात कर लेते हैं। अजहर साहब, ये जो 4 सवालात हैं इसमें एक तो वोट डालने का, उसके तो खुद भी अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि नहीं रोका जा सकता, लेकिन सर आप अभी ख्वाजा अहमद ज़हीर साहब के केस के हवाले से बात करें, जो आप बहसियत जो माहिर कानून, वो जो बाकी 3 सवालात हैं उसको किस तरह से, एक तो वोट काउंट होना, दूसरा उसमें जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो, और फिर ताहयात नाअहली के हवाले से आप इन 3 सवालात को बहसियत कानूनदान कैसे देख रहे हैं? ये चीज़ें कि अदालत इसको किस तरह से देख सकती है और कैसे ये चारों के चारों सवालात हैं वो किसी भी रुकन असम्बली के लिए वो अहम होंगे? देखिए, जहां तक एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, आइन का आर्टिकल 17 अगर आप देख लें और 63A के साथ मिलाकर देखें तो ये पार्टी का वोट है, ये इनफरादी वोट नहीं है। देखिएगा, जो कि अपना जमाती बुनियादों पर इंतखाब हुए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीम अख्तर ने आज ये सवाल पोस्ट किया था और अल्टीमेटली बात इसी तरफ ही जा रही है कि इनफरादी तौर पर वोट डाला नहीं जा सकता और जिन्होंने इंटेंशन शो कर दी है अब उन जी अदर साहब, अजहर साहब का भी राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है। हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से क्या चीज़ें होंगी। नवाब साहब से दोबारा से बात करते हैं, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा नवाब साहब। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट के अंदर मामला है और कोर्ट जो भी इस पर डिसीजन देगा, मगर एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई कि तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने भी, और जो हमारा असेंबली का, कौमी असेंबली का जो लीगल ब्रांच है, उन्होंने भी बड़ी क्लियर कट ये बात की है। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी यही फरमाया है कि किसी मेंबर को नहीं रोका जा सकता वोट देने से। बिल्कुल। और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी वहां पर इस चीज की श्योरिटी दी है कि हम गारंटी करते हैं कि हम किसी मेंबर को नहीं रोकेंगे। तो ये चीज, दूसरी बात यह है कि इखलाकी तौर पे, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पर वजीर आजम साहब अक्सरियत खो चुके हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं बनता कि मजीद वो इस कुर्सी पर बैठे। अब डिलेइंग टैक्टिक्स करेंगे। अभी आप बता रहे थे गुलाम बीबी भरवाना साहबा का, तो मैं समझता हूँ कि जो 14 लोगों को जो इन्होंने नोटिस सर्व किए हैं उनमें से तो किसी ने नहीं, ये मैंने अब आपके टेलीविजन चैनल पर ये सुना कि ये भी नाराज थी। तो इस तरह बहुत सारे नाराज हैं, इनके इत्तेहादी इनसे नाराज है, कोई बंदा खुश नहीं है इनसे। और नजीब हारून साहब बल्कि इन्हें प्रपोजल भी दी है इनके अपने कराची के MNA ने कि आप स्टेप डाउन कर जाए, आप एक तरफ हो जाएं और सिस्टम को चलने दें। तो ये सारी चीजें हैं। अगर ये रेजिस्ट करेंगे और इसी तरीके से जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो इनके कर रहे हैं, या इनके MNAs आके टीवी टॉक शोज में जो लैंग्वेज
और बड़ा अजीब है कि जो एक मुशीर साहब ने जो गाली दी है एक अकलीती MNA को, और वो दोहराई नहीं जा सकती, मगर वज़ीर आज़म साहब कल कह रहे थे कि जी मैं इनका बाप हूँ, मैं ये मेरे बेटों की तरह है, वापस आ जाए। मैं हैरान हूँ कि पता नहीं गाली भी दे देते हैं, फिर उन्हें बुरा भला भी कह देते हैं, फिर उनके बाप भी बनने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं सर अपने घर की बात है ना, तो बच्चों को गालियां भी दी जाती, मारा भी जाता है, तो घरों में वो कर रहे हैं इसलिए। अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर ठीक है, फिर वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। उनके MNAs भी, उनके ये सारे जो मुशीर हैं सारे, पता नहीं इतना क्यों इन्होंने वो इसे लिया। जबकि आपको याद होगा जब अदम इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला वोट हुआ था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इत्मीनान का वोट लेना था, तो जो उन्होंने एड्रेस किया था उसमें उन्होंने क्लियर अपने MNAs को कहा था कि जनाब अगर आप खुल के बात करें, अगर मुझे आप पसंद नहीं करते तो मैं बिल्कुल स्टेप डाउन कर जाऊंगा और सारा। अब वो बात, और आज जिस तरीके से वो फरमाते थे कि जी मुझे तो किसी चीज का वो नहीं, मैं वो चला जाऊंगा अगर मेरे खिलाफ हो गए। अब देखें कि असेंबली के अंदर इन्हें जो पिछला इन्हें वोट मिला था 176 मिले थे जी। आज अगर जिन्हें 13 उन्होंने खुद नोटिस सर्व किए हैं, ये ऑपोजिशन नहीं कह रही, ये हम लोग नहीं कह सकते, हम गलत बयानी भी कर सकते हैं। इन्होंने जिन्हें नोटिस सर्व किए हैं, आपके टीवी चैनल्स ने बताया है कि इतने लोगों को इन्होंने नोटिस सर्व किए हैं कि जनाब आप पार्टी के मौक़िफ़ से इन्हें इनराफ कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई जवाब बनता है वज़ीर आज़म साहब के लिए। तो अब वज़ीर आज़म साहब के पास नंबर अगर 13 को नोटिस भी है, तो फिर उस हिसाब से भी जो नंबर्स गेम है कि वो 172 भी नहीं बनती है कि अगर वो 13 भी लोग हों, बाकी इत्तेहादियों का मामला तो बहरहाल वो साइड पर रह गया। अच्छा, मैं चाहूँगा आज़द साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए। सर आप बता रहे थे कि आर्टिकल 17 के हवाले से और बाकी चीज़ों में, मैं चाहूँगा बात मुकम्मल कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज़द साहब देखिए, आर्टिकल 17 को जब आर्टिकल 63A के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो वोट है वो अमानत है पार्टी की। सही, वो वोट है पार्टी की अमानत है, उस वोट को कोई नहीं ले सकता। और वो वोट अगर सामने रखकर देखें कि अगर ये वोट डालना है, तो वोट आप उन्होंने डालना है सिर्फ। सही, तो वोट अगर डालेंगे इलेक्शन पे डालेंगे, वरना वोट डाल नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, वोट पर अगर डालना है तो पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर अपने वोट डालना है। अपने कहीं वोट अगर आप चाहेंगे उसकी हैसियत कोई नहीं है। और ख्वाजा अहमद तारक रहीम की जजमेंट को अगर सामने रखकर देखें आप, तो उसी में ये प्रिंसिपल यही तय हुआ था कि पार्टी लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आप खाना खा लें, तो आप उन चीजों को सामने रखकर देखें। हम सॉरी सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप उन चीजों को सामने रखकर देखें तो ये बात एक चीज तयशुदा है कि पार्टी के वोट की अमानत का इस्तेमाल करते हैं तो वोट काउंट नहीं होगा। और इस पे जैसे मैंने आपको कहा कि स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद है तो वो रूलिंग अच्छा, अदर साहब जो आपने बात की स्पीकर के पास, लेकिन एक जो चौथा सवाल है वो बड़ा ही खतरनाक है। वो ये है कि अगर कोई पार्टी से मुनहरिफ होकर वोट डालता है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, जो आर्टिकल आप 17 की बात कर रहे हैं, तो ताहयात नाअहली उसकी हो सकती है। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि लोग तो शायद अगली पार्टियों से टिकट्स कंफर्म करके बैठे। क्या इतना भी सख्त अमल हो सकता है इस हवाले से? देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा आप कि चूंकि अमानत है पार्टी की, अगर आप उसके बगैर अगर ये वोट डालते हैं आप, तो पार्टी की अमानत को जो सामने रखना है ना, वो वोट अगर आप डालते हैं तो आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं। आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो यही तो बात सामने रखता है कि आप सगेशियस, राइटस, ऑनेस्ट या अमीन नहीं है। ठीक है ना जी? सही। तो आप इतनी सख्त सजा नहीं रखी जाएगी तो उसका नुकसान तो फिर यही होगा जब दिल चाहे, जिस तरह मर्जी चाहे वो वोट डाल दे। सही, तो इसका मतलब है रोकने के लिए कंडीशनैलिटी लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यही इंटरप्रिटेशन करनी है कि इसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है और वो फॉर लाइफ ही आएगी जी। सही, ठीक हो गया। आज़द साहब हम मजीद भी बात करते हैं, मेरे ख्याल में शायद आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो उज़मा कारदार साहबा हमारे साथ मौजूद है। उज़मा कारदार साहबा, मामला
तहरीक अदम एतमाद का असम्बली का जलसों से हट के बहुत आगे चला गया है। ये बहुत तकनीकी मामला हो गया है कि जो लोग इस वक्त बैठे हैं वो उनकी डिसक्वालिफिकेशन भी हो सकती है, नहीं हो सकती, अदालत ने वो फैसला करना है। तो इसको अब हुकूमत क्या कहा जाए कि हुकूमत अब छुप रही है अदालतों के पीछे, या हुकूमत अब बेहतरीन खेल रही है आईनी और कानूनी तौर पर? आप लोग मुदस्सिर, बस मैं तो यही कह सकती हूँ कि ये जो एक सियासी जंग है वो अब आईनी जंग बन चुकी है। और देखें कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि अभी तक तो जो वाज़े है वो यही है कि ये वोट डाल सकते हैं, उसके बाद स्पीकर रूलिंग दे सकते हैं कि जी ये वोट इन्होंने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ डाला है, तो वो वोट जो है उसको वो कालादम करार दे सकते हैं। लेकिन ये जो ताख़ियात नाअहली वाली जो बात है, ये मेरे ख्याल में हमें वेट अभी करना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन जो है, हम तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकते ना, ये तो उन पे। और ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि आज अगर हमने ये चीज़ सिर्फ इस इलेक्शन के लिए नहीं है, ये आगे भी जितने इलेक्शंस होने हैं या जितनी भी कार्रवाई पार्लियामेंट की जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनको भी इम्पैक्ट करेगा। असल बात ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग हमने ख़त्म करनी है। हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं कवानीन, उनको भी हमने एक बैलेंस तरीके से देखना है। कल को हम भी सारे इस साइड पे हो सकते हैं और ये दूसरी साइड पे हो सकते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट जो है ये सारी चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रख के तो उसके बाद अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरीके से इस मामले को हमें समझाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, आज क्योंकि समाअत का मामला हमने पहले इस सेशन में बात की है, हम यहाँ पर एक ब्रेक ले वापस आएंगे, फिर कुछ इत्तेहादियों, नाराज़ अरकान और कुछ सियासी मामला इस पर जो चल रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है पंजाब में इसी असना में कोई तब्दीली भी मुतवक्के हो, वज़ारत आला में वो हो रही है नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमें एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात हो। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम कुछ आईनी तौर पर मामलात की बात कर रहे थे, लेकिन अब कुछ सियासी हवालों से बात भी कर लेते हैं कि पहले 4 दिन तो बड़ी तेज़ी के साथ मुलाकातें और चीज़ें चल रही थीं, तो क्या मामलात सेटल हो गए हैं या मामलात कहीं रुक गए, यानी कि जामद हो गए? नवाब साहब, पंजाब की अगर बात करें, क्योंकि आप खुद पंजाब में मौजूद हैं, तो परवेज़ इलाही साहब ने खुलकर ना हुकूमत को कहा ना आपको कहा, मामलात कहीं सेटल हो गए हैं, चीज़ें तय हो गई हैं? और क्या जो आप लोग प्रपोजल लेके आए थे कि परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला, तो नून लीग कुछ अपने भी मामलात चला रही थी पंजाब में, क्या अब इस वक्त आप लोग समझते हैं कि चीज़ें सेटल कर ली हैं इत्तेहादियों के साथ या जो नाराज़ हैं हुकूमत के उन लोगों के साथ? गुजारिश है जी कि मैं तो सेंटर में हूँ, MNA हूँ, मुझे जी जी मामला पंजाब असम्बली का। मैं पहली, अगर आप इजाजत दें तो जो पहला टॉपिक है उसकी सिर्फ एक बात मैं करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि इससे पहले जब KPK के अरकान मुनरिफ हुए थे, आपको याद होगा, तो उनके खिलाफ जब ये कोर्ट में गए थे, आज तक उनका कोई फैसला हुआ जी? और फिर उनके खिलाफ किसी किस्म का, या तो ये है कि मौजूद अदालत करार दे देगी कि जनाब नो कॉन्फिडेंस मोशन को सिरे से खत्म कर, नहीं तो कोई दूसरा हल नहीं। अगर मेंबरान को, चाहे वो गवर्नमेंट पार्टी है या अपोजिशन, जब उनका एतमाद खत्म हो जाता है, जब उन्हें ट्रस्ट नहीं रहता, तो ट्रस्ट वाली बात तो यही है ना कि वो नो कॉन्फिडेंस करें। अगर अदालत समझेगी वो इसे सिरे से खत्म कर देगी तो ये सिलसिला खत्म हुआ। अच्छा, दूसरी चीज ये जो आपने कही कि परवेज इलाही साहब और इनकी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा रद्द-ए-अमल आपकी बात में इफ्तिखार साहब, कि अगर ये मामले को सिर्फ मौजूदा हालात के तनाजुर में देखने की बजाय ब्रॉडर वे देखा जाए, तो इस तरह से तो सर मतलब फ्लोर क्रॉसिंग का हवाला तो चलें आप लोगों ने अच्छा किया था कि उस वक्त ये तमाम तर चीज़ें रोक दी आप लोगों ने, दोनों जमातों ने, बड़ी जमातों ने कानून भी बनाया, तो ये तो कल को आने वाले बिलावल साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, उनकी हुकूमत को गिराने का बड़ा आसान तरीका हो जाएगा अगर इसकी तशरीह ना हो। तो अगर इस वक्त तशरीह कर दी जाए, इमरान खान साहब रहें ना रहें, वो जाएँ ना जाएँ, लेकिन सर इसको क्लियर भी तो होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये आसान तरीका हो जाएगा, एक प्रेशर ग्रुप बनेगा, बनाने के बाद वो सर हुकूमत को घर भेज दिया करेगा।
जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी तमाम जमातें मानेंगी, मगर इससे पहले भी ये लोग जा चुके हैं और उसका नतीजा भी आपके सामने है, उसको बहस में नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, ये गुजारिश ये है कि ये जो आपने बात की चौधरी परवेज इलाही साहब की और बाकी वहाँ के मामला जो हैं, गुजारिश ये है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था तो उससे पहले इन तमाम जमातों से मामला तय कर लिए गए थे, कोई इनमें अभाम नहीं है। नून भी ऑन बोर्ड है, काफ लीग भी ऑन बोर्ड है, ये MQM भी और पाप पार्टी भी तमाम। और आपने देखा कि परवेज इलाही साहब बड़ा खुल के बात कर चुके हैं कि हमारा 100% झुकाव ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ है। तो इसके बाद मेरे ख्याल गुंजाइश नहीं रहती। और MQM का भी कल आपने देख लिया कि जब उनकी लीडरशिप ने जो उनका वर्कर कन्वेंशन था उसके बाद जो स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि अगर हुकूमत और जमहूरियत में से हमें किसी का इंतखाब करना पड़ा तो हम जमहूरियत की तरफ जाएंगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे। और बाकी जो उनके मामलात हैं वो सारे में CM सिंध के साथ बैठ के तमाम मामलात तय करा दिए हैं। अब मेरा ख्याल है कोई मसला बाकी नहीं। जहां तक पाप पार्टी का मसला है तो वो छोड़ चुके हैं, इनके KP की गवर्नमेंट वो उससे अलहदा हो चुके हैं। इंडिकेशन तमाम जो है क्लियर है, उसमें कोई मेरे ख्याल है अवाम वाली बात नहीं है। बस जो जितनी इत्तेहादी जमातें हैं वो और जो कुछ मेंबरान जो सामने आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहरहाल वो अब क्लियर हैं। तो क्या मरकज़ बचाया जा सकता है? तो पंजाब में वज़ारत आला तब्दील हो सकती है। जो ऑफ़र अपोजिशन कर रही है पंजाब में, तो उज़्मा कारदार साहिबा वो ऑफ़र करने की कोई तैयारी, किसी तरह की कोई चीज़ें आपकी जमात कर रही है, या जो जहाँ जैसे है, यानी कि बुज़दार साहब हैं तो बुज़दार साहब ही हैं, तो ऐसी कोई हलचल आपके सूबे में, आपकी असम्बली में नहीं हो रही? बात सर ये मुदस्सिर के बुज़दार साहब जो हैं वो अच्छा करें या बुरा करें, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको अपॉइंट किया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैप्टन ऑफ द टीम हैं। जब तक वो समझेंगे कि जी बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस ठीक है, वो उससे सेटिस्फाइड हैं, तो जाहिर है फिर हम सारे भी उनको नहीं, आप मेंबर असम्बली हैं, आप भी तो समझ रही होंगी ना कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। आपके ख्याल में वो अच्छा कर रहे हैं पिछले 3.5 साल से, या बुरा कर रहे हैं? देखिए, काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं और किए भी हैं, लेकिन आई सपोज उसकी तशहीर सही तरह से नहीं कर सके। लेकिन इसी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी अपनी पार्टी में जो 3 ग्रुप बन चुके हैं, एक कलीम खान ग्रुप है, तरीन ग्रुप है, एक वो छैना ग्रुप है, उन सब का मुतालबा एक ही है। उनका तो एक ही मुतालबा है कि जी हम बुज़दार साहब हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस तरीके से इन ग्रुप्स को के साथ बातचीत करनी है, या उनको एक पेज पे लाना है, या उनको वो कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं बुज़दार साहब को ही चलना है और आपने हर हालत में उन्हीं को सपोर्ट करना है, ये मेरे ख्याल में अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलें, मैं ये पूछ लेता हूँ, कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि इसको, इन ग्रुप्स को बाकायदा कन्विंस किया जाए, ऐसी है चीज़? जी बिल्कुल हो रही है। वहाँ पे CM ऑफिस में बहुत सारे MPs आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी मुलाकातें बुज़दार साहब से हो रही हैं। अब देखना ये है कि लेकिन इन ग्रुप्स में जो अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है, 1-2 लोग हैं जो कि कन्विंस हुए हैं, ज़्यादातर अभी वहीं खड़े हैं जहाँ पे इनकी पहले इन्होंने पोजीशन ली हुई है। तो अब हमारे जो कैबिनेट के जो वुज़रा हैं उनकी मुलाकातें इन लोगों से अब जारी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। अब ये आने वाला वक्त मेरे ख्याल में बताएगा हमें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन उनके हाथ में है। और अभी जो तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर पंजाब में भी जिस तरह सुनने को आ रहा है कि एक नो कॉन्फिडेंस यहाँ भी जमा होने वाली है, तो ये मामला हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। अगर मरकज़ में नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होती तो फिर तो ऑटोमेटिकली पंजाब में रहेगा कुछ नहीं कि यहाँ भी वो चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन मैं क्योंकि कानूनी मामला अब ज़्यादा हो गया, मैं आज़ाद साहब आपसे ये चीज़ जानूँ होगा, ये अब 24 को समाअत तो वैसे है,
जो हुकूमत लेके गई है मामले को, जिस पर लार्जर बेंच भी बन गया है। लेकिन सर थोड़ा सा अदालती कार्रवाई का कि ये एक दिन में तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा, जब वो सियासी जमातों को सुना भी जाएगा और जो अदालत के लिए मुआवनीन भी होंगे, चीज़ों में बताएंगे। 25 का इलेक्शन सेशन है, तो क्या ये इतना सादा होगा मामला कि एक दिन समाअत हो और उसी दिन कुछ फैसला कर दिया जाए? ये तूल पकड़ सकता है, आगे मामला जा सकता है? अब देखिए, एक चौकड़े आपने सियासी बात छेड़ी है तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है या मेरा अंदाजा है वो बता देता। नहीं, आपके पास इन्फॉर्मेशन भी बड़ी होती है, मैं आपके व्लॉग देख रहा होता हूँ, आपके पास चीजें भी बहुत होती हैं। मैं बता देता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा बाकायदा हाथ में जहाँ जाना था वहाँ जा चुका है। अच्छा। और आपको पता है निसार अली खान साहब की मीटिंग भी हो गई है, और शायद हर एक को ना पता हो, लेकिन मैं आपको खबर दे देता हूँ, वहाँ मुलाकात हो चुकी है। और अगली बात ये ना, इनकार हो चुका है, अलीम खान को ग्रुप को भी इनकार हो चुका हुआ है। चौधरियों के साथ मामला तय होते हैं या नहीं तय होते, लेकिन अल्टीमेटली जो चीजें जिस तरफ चल रही हैं कि जहां तक है ना उस्मान बुज़दार वाला मसला, वो अल्टीमेटली आपको आने वाले दिनों में हो सकता है 25 तक आपको खबर ऐसी मिल जाए। लेकिन इमरान खान साहब याद रखिएगा, दो चीजों को बड़ा सोच समझ के चलेंगे। अगर आज उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया और अगर विद इन दी पार्टी कोई मसाइल बने तो ये ना हो कि वो नया वज़ीर आला मुंतखब ना कर सकें, तो वो भी बड़ा सोच समझ के रिस्क लेंगे। जिन लोगों ने फैसला करना है, जहाँ भी फैसला होना है वहाँ ये बात तय होगी। अगर मिसाल के तौर पर निसार अली खान 20-25 के करीब बंदी अगर ले आए, अगर काफिले के यहाँ से हटते भी अगर इनसे अगर इस हवाले से, तो वहाँ कोई ना कोई रास्ता ऐसा मौजूद होगा कि जहाँ वन वे और की अदर जो है ना अल्टीमेटली ये सीट वहाँ पर चली जाएगी। लेकिन ये जेल में रख लीजिएगा, ये तो तय हो चुका है कि उस्मान बुज़दार ने जाना है, कल जाता है, क्या होता है, लेकिन ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब आ जाते हैं दूसरी आपके कानूनी पोजीशन की तरफ। मैं बड़ा वाज़ेह, एक तो ये है कि ये एक दिन का फैसला है नहीं। आर्टिकल 63A की इस तरह इंटरप्रिटेशन पहली दफा होनी है। डिफेक्शन के हवाले से कहा है कि डिफेक्शन होने नहीं देनी, ये इस्लामिक नॉर्म्स के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वैसे भी अगर देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहिदा है। मुआहिदा कैसे है कि एक पार्टी का कारकुन जो है वो टिकट लेता है पार्टी से, कहता है मैं उसका लॉयर दूंगा, और उसको आर्टिकल 63 का पता है कि अगर पार्टी लीडर की हदायत अपना उसको डिसएडवांटेज ये होना है कि वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो वो यानी इस मामले के हवाले से बात भी आनी। और दूसरा जो मैंने आपको ख्वाजा अहमद तारिक रहीम के हवाले से बात कह दी हुई है, अगर आप उस चीज को भी सामने रखकर देखें, दो चीजें तय होनी है। एक आनी है कि डिस्क्वालिफिकेशन वोट डालने के बाद, फ्लोर क्रॉस करने के बाद, एक आनी है कि फ्लोर क्रॉस पहुंचने तक जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, डिटेलें आ गई, अखबारों में आ गया। और याद रखिएगा बेनजीर भुट्टो साहब का केस और प्रकाश चौधरी के केस में भी असूल तय हो चुका है कि जो अखबारी बयान आए, टीवी चैनल पे जो बात आ जाए, आप उसको रिपोर्ट नहीं करते तो वो शहादत के तौर पर लिया जा सकता है। तो इसीलिए 28 तक मामला गया है। ये मामला जो है ना, मैं इसको अप्रैल के पहले हफ्ते से पहले सेटल होता नहीं देखता। हो सकता है अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद भी चले, अगर रोजाना की बुनियाद पर इसकी भी हियरिंग हो और तमाम सियासी जमातें और अगर अटॉर्नी जनरल भी इसमें आर्गूमेंट लेके बड़ी डिटेल और डेप्थ में होने हैं, लोकल लॉज भी इसके अंदर आने हैं, इंडियन लॉ भी डिस्कस होगा और बैन अवी कवानीन भी इसके अंदर डिस्कस होने हैं। और ये वंस फॉर ऑल आएगा। सिर्फ एक इशू तो ये आएगा कि एट ए टाइम जब आपकी चीजें सारी सामने आ गई, डिस्क्वालिफिकेशन तब अप्लाई होनी है जब फ्लोर क्रॉस होने के बाद होनी है। दूसरा जो इशू बड़ा अहम है कि अगर ये मिसाल के तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन के लिए होगी या फॉर लाइफ होगी? अब फॉर लाइफ के अपने फेवर में इसलिए आर्गूमेंट ज्यादा है कि एक बंदा जो आपसे आप धोखा करता है, आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, तो 62(1)(f) का भी जो इम्पैक्ट है वो यही है कि एक बंदा सजेशियस राइटर्स अमीन नहीं है तो वो कभी भी नहीं हो सकता। तो एक आदमी जब धोखा देगा, सोच समझ के धोखा दे रहा है, उसके बाद रास्ता मौजूद है कि वो इस्तीफा दे दे और नया इलेक्शन लड़ दे। अगर उसके बावजूद ये करता है तो यहाँ तक मेरी जाती राय के मुताबिक यही है कि इसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी फॉर लाइफ आएगी, और जब वो फॉर लाइफ आएगी तो बड़े मसाइल बन जाएंगे। आखिरी सभा आपका बता देता हूँ कि ये जो मामला लटक रहा है तो स्पीकर के पास इख्तियारात क्या है। स्पीकर जो है वो आर्टिकल 95 के तहत रूल 36, 37, 38 नेशनल असेंबली रूल्स के तहत वो रेक्विजिशन सामने आई है, तो उसको हाउस के सामने रखने से पहले एक रूलिंग दे सकता है कि आर्टिकल 63 के हवाले पेंडिंग पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट जब इसका फैसला करेगी तब मैं इसको लगाऊंगा। और वो रूलिंग जो है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, ना हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती, ना सुप्रीम कोर्ट में। अपना यूसुफ गिलानी के केस के अंदर ये तय हो चुका है
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ गिलानी को किया, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वगैरह बाकी जमातों ने उसको किया। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सिंगल बेंच का भी है और डिवीजन बेंच का भी है, जहां ये तय होगी बात कि उस रूलिंग को किसी भी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता। ज्यादा क्या होगा कि चले फर्क करें, आप फैसला आने के बाद दोबारा रेगुलेशन दे दें। जब वो रेगुलेशन दोबारा आएगी, जब ये असूल तय हो जाएंगे, और याद रखिएगा कि जब ये मिसाल के जमहूरियत हुआ, 18वीं तरमीम हुई, तो उस वक्त तमाम सियासी जमातों को पता था कि हमने डिफेक्शन को रोकना है। आज हैरान कुन बात है कि उन सब ने अपना स्टैंड बदल लिया है और आज वो सारे के सारे लोग जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं डिफेक्शन को। ये कभी भी इंटेंट नहीं थी आर्टिकल 63 की, ना 2B के साथ, सिर्फ इस हद तक बात नहीं हुई। उन्होंने कहा अगर इस तरह के हालात आए तो असेंबलियां भी तोड़ जाती थी, वो असेंबलियां तोड़ने से भी रोकने के हवाले से आर्टिकल 58(2B को डाइल्यूट किया गया, और वो इसलिए डाइल्यूट किया गया कि वक्त से पहले असेंबलियां डिसॉल्व ना हो सके। अब अगर इन सब चीजों को बैठ के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या एक कॉन्ट्रैक्ट आपस का सियासी जमातों का, वो इसलिए हुआ था कि ना डिफेक्शन हो सके, ना जो है ना जो हुकूमतें हैं वो 5 साल से पहले खत्म की जा सके। सही, तो ये एक मामला इतना सादा नहीं है जितना अब समझा जा रहा था। अब डिफेक्शन के मामला जब अदालत में है तो देखेंगे कि अब क्या हल होता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब मौजूद थे। उस्मा कारदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और इफ्तिखार साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अब कुछ आगे बढ़ते हैं। एक मैच है जो इस्लामाबाद में सियासी एक है, अब उस मैच का एक स्पेल जो है वो समझने की आखिरी स्पेल है, वो अब अदालत पे पहुंच चुका है। वहां देखते हैं कि कौन किस तरह से अपने दलाइल देकर इस सारे मामलों को, और अदालत कब फैसला देती है ये भी इतना सादा मामला नहीं है। अदालत के सामने तमाम तर चीज़ें जब आएंगी उसके बाद ही फैसला आएगा। और एक और मैच है जिसके लिए बड़ा इंतजार भी किया जा रहा है कि अब फैसला कुन मरहले में ये मैच आ जाए, वो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। तीसरा और फैसला कुन मार्का चल रहा है लाहौर में, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ है, 2 टेस्ट ड्रॉ हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट है। आज पाकिस्तान बेहतर जो है वो खेल का मुजाहरा किया था। कुछ देर पहले तक जो हमारी इत्तला थी वो 3 आउट हुए, और पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इस वक्त बॉलिंग कर रहा है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर एजाज वसीम बाखरी वो होंगे, उनसे एक तो लाहौर में जो सूरत हाल है उस पे हवाले से भी बात करते हैं, मैच के हवाले से, और दूसरा मैच में आज जो पिच के उन्होंने रिपोर्ट किया था हमें चंद दिन पहले के स्पेशल पिच जो है वो बनाई जा रही है। एजाज बताइएगा कि आज फिर जो पिच की आप रिपोर्ट इतने दिन पहले बता रहे थे, वो अब क्या आज पिच ने वाकई वो रंग नजर आया है कि बॉलर्स को बैट्समैन को इक्वली जो है वो मदद दे रही है? एजाज वसीम बाखरी से हम जानेंगे। इस वक्त कैंगरूज और शाहीनों का मुकाबला चल रहा है। पहला टेस्ट पिंडी में ड्रॉ हो गया, फिर कराची में ड्रॉ हो गया, और अब लाहौर में फैसला कुन मार्का है कि अगर ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में कोई एक मैच जो है वो कोई भी टीम वो जीत ले तो कम से कम इस टेस्ट सीरीज़ जो 24 साल के बाद पाकिस्तान में होने जा रही है उस पर कोई ना कोई चीज़ फैसला सामने आई। पहले मैच में भी बहुत ज़्यादा पिच के हवाले से ख़ासी तनकीद बताई गई कि बैटिंग पिच थी, फ्लैट पिच थी, और उसके बाद कराची में तीसरे दिन पे ही मैच टर्न होता हुआ नजर आया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने वो मैच बचाया भी। एजाज वसीम बाखरी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, आगाह कीजिएगा लाहौर की पिच कैसी है, अब रिजल्ट दे रही है? देखिए, लाहौर की पिच बैटिंग ट्रैक लग रहा है, अब तक तो बैटिंग ट्रैक लग रहा है। लेकिन दोनों कप्तानों का कहना यह है कि ये जो विकेट है तीसरे या चौथे दिन ये स्पिनर्स को जाके मदद देगा। बाबर आजम ने भी जब टॉस के टाइम पे यही बात की थी कि तीसरे या चौथे दिन ये स्पिन के लिए साजगार होगा, लेकिन किस्मती से वो टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है। पाकिस्तान ने 2 विकेट तो बड़ी जल्दी हासिल कर ली थी, लेकिन बाद में स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने यहाँ लाहौर की विकेट पे अब तक जो बैटिंग की है, कम से कम किसी हद तक ये मैसेज थ्रू किया है कि ये विकेट जो है ये बैटिंग फ्रेंडली है अब तक, पहले दिन की निस्बत अगर देखा जाए तो। तो अभी पाकिस्तान की टीम में कुछ नसीम शाह हैं फ़हीम अशरफ की जगह, और आप उस वक्त बता रहे थे कि शायद साजिद खान को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन आज साजिद जो है वो बॉलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैच आज का तकरीबन 3rd सेशन भी चल रहा है, तो क्या फैसला कुन समझेंगे कि इस मैच को 5वें दिन तक जाते जाते ये मैच हो जाएगा? देखिए, रमीज राजा ने इसी फैसले के लिए तो आईसीसी के दुबई से स्पेशली पिचेस के एक्सपर्ट्स को बुलाया था ताकि वो इस विकेट को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकें। लेकिन जिस तरीके से पहले दिन बैटिंग हुई है उससे वही है, फिर दोनों कप्तानों की बात पे एतबार करना पड़ेगा कि तीसरे या चौथे दिन जाके ये विकेट क्या रंग इख्तियार करती है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अब तक ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें गिरा चुका है और अभी
दिन खत्म होने में थोड़ा टाइम बाकी है, अगर 2 विकेटें मजीद मिल जाती हैं तो फिर तो ये टेस्ट मैच लगेगा कि ये रिजल्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा, लेकिन एजाज, पाकिस्तान टीम के हवाले से बड़ा हम बात भी कर रहे थे कि बहुत कॉन्फिडेंट होकर पाकिस्तान की टीम जो है वो कराची में जिस तरह उन्होंने मैच हारा हुआ वापस बचाया है, तो पाकिस्तान की टीम का आपको लग रहा है कि वो वाकई वो मोराल भी, वो कलर भी उस तरह नज़र आया है जो पहले टेस्ट के बाद दूसरे और दूसरे के बाद अब तीसरे में होना चाहिए? अब देखें, एक तब्दीली सब लोग सीख कर रहे थे कि इस टीम के अंदर एक तब्दीली होगी, वो साजिद को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन फहीम अशरफ को ड्रॉप करने का फैसला सरप्राइज कर गया सबको, क्योंकि फहीम बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे। कराची के विकेट पे भी उन्होंने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। नसीम शाह को आपको मिडिल ओवर्स में एक एक्सप्रेस पेस चाहिए होती है, वो जरूरत थी, लेकिन हसन अली जो है उनकी जो बॉलिंग थी वो, क्योंकि एफसी कॉलेज एंड से उन्होंने जब शुरू में शाहीन ने 2 आउट किए हुए थे तो उनको बाबर ने 3 या 4 ओवर बाद एफसी कॉलेज एंड से हटा दिया और उसको नसीम शाह को लाना पड़ा। हसन अली जो है उनको इस विकेट के ऊपर, जिसपे रिवर्स की थोड़ी मदद मिल रही है, उनको फाइट करनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि कराची टेस्ट के अंदर हसन अली को खिलाया गया था, पिंडी में नहीं खेले थे क्योंकि उनकी इंजरी का मसला था। अगर वो फुली फिट है तो उनके ऊपर यहाँ बोझ डालना चाहिए, जो नसीम शाह ने बोझ उठाया हुआ है, जो शाहीन शाह अफरीदी ने बोझ उठाया हुआ है। मुदस्सिर, एक चीज देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के खेलती है और सीरीज का टेस्ट मैच है, तो उसके कप्तान ने यहाँ लोग नोट किया है कि हसन अली पे बर्डन नहीं डाला या वो उठा नहीं पा रहे हैं बॉलिंग का बर्डन। तो ये बहरहाल अब देखना ये है कि ये अब बर्डन सिर्फ और सिर्फ नसीम शाह और शाहीन शाह पर होता है या हसन अली कुछ करते हैं। अब बहरहाल पहले दिन अब कप्तान ने जो हिकमत अमली अपनाई है उसमें 4 विकेट्स तो लेने में वो कामयाब भी हुए हैं किसी हद तक। अब कुछ मैचेस ओवर रह भी गया चंद, अब उसके बाद आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, एजाज वसीम बात मौजूद थे, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे। हम प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।